हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ इस हफ्ते मार्केट्स की तेजी में आप लोगों को एकदम अच्छा लगा होगा, अच्छा पैसा बना होगा, अच्छे ट्रेड्स हुए होंगे। कुछ कुछ तेजी के मार्केट्स में भी होता है बहुत बार कि ट्रेड्स गलत जाते हैं, प्रॉफिट नहीं बनता है। तो उसका कारण ये है कि हम स्टॉप लॉस से काम नहीं करते। हमको स्टॉप लॉस से काम करना जरूरी है। और एक चीज हमें लाइफ में हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर रोज दिन हमारा नहीं होता। तो किसी किसी दिन ट्रेड्स में अगर लॉस भी होता है तो वो सहन करना चाहिए और नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर होना चाहिए और नेक्स्ट डे के लिए ट्रेडिंग करने के लिए तैयार रहना चाहिए, अगर जब हम ट्रेडिंग करते हैं तभी। और इन्वेस्टमेंट तो हमेशा स्मार्टली करना चाहिए। तो अब जहां तक नेक्स्ट वीक का बात है, नेक्स्ट वीक इस हफ्ते जो क्लोजिंग आई निफ्टी बैंक निफ्टी की बहुत स्ट्रांग क्लोजिंग आई है। डेली चार्ट के अकॉर्डिंग एकदम हायर लेवल्स पे निफ्टी ने बंद दिया है। तो अब जो नेक्स्ट वीक का बात है, सी लास्ट 10 से 11 दिन से हमने वन वे तेजी देखा है निफ्टी के अंदर। निफ्टी हैज गिवन अ वेरी स्ट्रांग मूव फ्रॉम लोअर लेवल्स एंड फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 10,800 वी हैव सीन अ वन वे मूव टिल 11,900 levels. Now the immediate hurdle and resistance for Nifty is placed at around 12,000. That is a psychological hurdle as well. 12,000 का लेवल एक बार निफ्टी ब्रेक करेगा तो उसके बाद ये मोमेंटम और ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा और फिर हमें नए लाइफ टाइम हाई लेवल्स की तरफ निफ्टी जाता हुआ देखने को मिल सकता है, जिसमें 12,200 12,400 तक के लेवल निफ्टी में जल्दी ही फिर देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग को अभी सबसे पहले जो नेक्स्ट वीक के लिए ध्यान रखना है, 12,000 का लेवल ध्यान रखना है। अगर 12,000 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग देता है तो हमें ये तेजी एक्सटेंड होती हुई देखने को मिलेगी। एट द सेम टाइम जो निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट है 11,800 है, निफ्टी की क्लोजिंग 11,900 है। अगर 11,800 का लेवल ब्रेक होता है तो एक या दो दिन के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए एक बार करेक्शन देखने को मिल सकती है, जिसमें 300 से 400 पॉइंट का फॉल निफ्टी में सडन और शार्प देखने को मिलेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड नोट इज सपोर्ट लेवल, दैट इज 11,800 ऑन लोअर साइड। 11,800 का सपोर्ट टूटा तो निफ्टी में फिर एक बार करेक्शन आएगा और फिर हो सकता है हमें नीचे में 11,500 11,600 तक के लेवल देखने को मिले। कोई बहुत बड़ा करेक्शन लगता नहीं है, छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग अगर आया तो ये सपोर्ट लेवल्स टूटने के बाद आएगा। तो वैसे ही प्रॉफिट बुकिंग में लोअर लेवल्स पे वापस से खरीदारी की जा सकती है और ऊपर में 12,000 का हर्डल है जैसे कि मैंने कहा, और ये लेवल टूटने के बाद रैली 12,200 से 12,400 तक देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी, आज फ्राइडे को 600 टू 700 पॉइंट्स का रैली मूव हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। 23,800 850 के आसपास बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है। बैंक निफ्टी इज आल्सो गिवन अ वेरी स्ट्रांग अप मूव इन लास्ट 11 डेज और इतने बड़ी तेजी के बाद छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है शायद इसमें भी देखने को मिले। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल, द रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी इज प्लेस्ड एट अराउंड 24,000 लेवल्स एंड दैट इज अ साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। ये साइकोलॉजिकल हर्डल एक बार बैंक निफ्टी ऊपर में क्रॉस करेगा तो ये रैली एक्सटेंड होती हुई देखने को मिलेगी और फिर हमें 24,500 से 25,000, दैट मींस 24,500 टू 25,000 ये लेवल्स हमको नेक्स्ट वीक में फिर बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। The immediate support for Bank Nifty is placed at around 23,100 23,200 levels. 23,100 23,200 बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल है। अगर ये लेवल्स एक बार ब्रेक होते हैं तो फिर नीचे में हमें 22,500 से लेके 22,200 तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ध्यान रखें। अभी दोनों ही इंडेक्सेस रेजिस्टेंस लेवल के पास में है। 24,000 बैंक निफ्टी का है, 12,000 निफ्टी का है। ये दोनों के ऊपर अगर क्लोजिंग देखने को मिलती है और ब्रेकआउट देखने को मिलता है तब तो तेजी का मूव भी देखने को मिलेगा और अगले हफ्ते भी हमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होते हैं और जो मैंने सपोर्ट लेवल्स का वो ब्रेक होते हैं तो 2 से 3 दिनों के लिए एक बार शॉर्ट टर्म करेक्शन आएगा और फिर लोअर लेवल से शार्प रिकवरी देखने को मिलेगी। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखें और इन लेवल्स के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक ट्रेड करें। ज्यादा डिफाइन और क्लियर कट व्यू के लिए आप हमारी टीम से टच में रहे, हमारे रिसर्च एनालिस्ट लोगों से टच में रहे, उनसे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल लेके काम करें। उनके कॉल्स पे जो हम फ्लैश करते हैं जीपी ऐप पे, उस पे काम करें। हमारे कॉल्स रेगुलरली ऐप पे आते हैं, सोशल साइट पे भी हम एक्टिव है, अवेलेबल है, तो वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और ट्राई कीजिए कि आप हमारी रिसर्च अगर अच्छी लगती है तो आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स को सजेस्ट करें सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज में फायदा उठा पाए। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे और जितने ज्यादा लोग पैसा बनाएंगे और जितने ज्यादा लोग हमारे लिए अच्छी बातें बोलेंगे वो सबके लिए अच्छा है। तो कर भला तो हो भला, यही सोच के साथ आगे बढ़िए। आप लोग भी यही कीजिए, मैं भी यही करते आ रहा हूँ। आज सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते पॉडकास्ट के जरिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।